दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इंश्योरेंस एडवाइजर एक ऐसे परिवार के पास पहुंच जाता है जो परिवार मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके पास जाकर जब कस्टमर को 5,000 या 10,000 रुपए महीना की पॉलिसी बताते हैं तो वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ऐसी कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसे लोगों को बतानी चाहिए जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो CLI हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। तो आपके पास 100 या 200 एजेंट्स की टीम होगी या इससे भी ज्यादा एजेंट्स की टीम होगी, तो इस वीडियो को आप अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। हम पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम सामने वाले की जरूरत को नहीं समझेंगे तो हम उसको बेस्ट पॉलिसी नहीं बता पाते हैं। कभी कभी होता यह है कि सामने वाला जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो 1 लाख रुपए साल का भी इन्वेस्ट कर सकता है और हम उसको मात्र 2,000 या 3,000 रुपए महीना की पॉलिसी बताते हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम सामने वाले की इनकम के बारे में नहीं जानते हैं, उसके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसकी इनकम कितनी है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसके एक्सपेंसेस कितनी है, कितना सेविंग उसने किया हुआ है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम कस्टमर को सही प्लान, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है। हम उनको एक ऐसा प्लान बताएं जिसमें मात्र 78 रुपीज पर डे खर्च करके, जी हां दोस्तों, 78 रुपीज पर डे खर्च करके मैच्योरिटी पर 10.5 लाख रुपए वो पा सकते हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें मैच्योरिटी पर अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और परिवार भी सुरक्षित रहेगा, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके बच्चे हो, उनके फ्यूचर के लिए उनको पैसा मिलेगा। जब आप कस्टमर से मिलने जाते हैं, कस्टमर को बोलिए कि सर, हम अगर एक कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल भी पी जाते हैं दिन में तो लगभग 100 रुपए की बोतल आती है। हम अपने परिवार के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाकर उसके ऊपर जो पैसे खर्च करें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन हम 100 रुपए की बोतल पी जाते हैं। किसी दिन घर में पिज्जा मंगा लेते हैं, 300-400 रुपए का पिज्जा आ जाता है। वो पिज्जा जो हमने मंगाया 400 रुपए का पिज्जा आया। हम 400 रुपए का पिज्जा तो खा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए 70 रुपए पर डे खर्च नहीं कर सकते हैं। 70 रुपीज पर डे अगर हम खर्च करेंगे अपने परिवार के लिए तो हमारे परिवार के लिए इससे बेटर गिफ्ट कुछ नहीं होगा। आइए समझते हैं कि कौन सी पॉलिसी है ये जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर राजेश का। मिस्टर राजेश जिनकी एज 30 साल है, मिस्टर राजेश जिनकी एज 30 साल है, वो चाहते हैं कि उनको ऐसी पॉलिसी मिले जिसमें वो मात्र 70 से 80 रुपए पर डे खर्च करें और उनको 10.5 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिले। सबसे पहले मेरा सवाल सभी इंश्योरेंस एजेंट से है कि आप अपने कस्टमर को जाके सबसे ज्यादा कौन सी पॉलिसी बताते हैं? कौन सी पॉलिसी आप सबसे ज्यादा सेल करते हैं, या फिर अभी तक आपने सबसे ज्यादा सेल कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी की है? यहां पर मैं लिखता हूं मात्र 78 रुपीज पर डे। पर डे क्या हम खर्च नहीं कर सकते हैं? 78 रुपीज पर डे खर्च करके अगर हमें मैच्योरिटी पर 10.5 लाख रुपए मिलेंगे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, परिवार के लिए, तो क्या ये सही नहीं है? साथ साथ हमारा परिवार भी सुरक्षित है। कल अगर भगवान न करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है परिवार के साथ में या आपके साथ में कि जो फैमिली का हेड है, जो फैमिली का अर्निंग पर्सन है, जिसके ऊपर पूरी फैमिली टिकी हुई है, ये परिवार का सबसे हेड है, राइट? ये पैसा कमाता है, इसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है, 4-5 मेंबर है। जितनी भी बड़ी फैमिली है, ये पूरी फैमिली किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ इस व्यक्ति की इनकम के ऊपर। अगर कल ये इनकम बंद हो जाती है, अगर ये इनकम बंद हो जाती है तो ये जो परिवार में 6 सदस्य हैं, इनके खर्चे कैसे चलेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? क्या कभी सोचा है?
तो क्यों ना पहले ही कुछ ऐसा प्रोविजन किया जाए कि कल अगर कोई भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग 78 रुपीज पर डे भी खर्च किया और मैच्योरिटी पर हमें 10.5 लाख भी मिलेंगे। क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, हमें पता होता है कि हमें इतने साल के बाद इतने पैसे की जरूरत है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं, हमें कहां पहुंचना है, हमारी मंजिल क्या है। अगर आपके परिवार में 3 बच्चे हैं, 1, 2 और 3, एक बेटा और 2 बेटी, तो आपका ड्रीम क्या है? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने सपने पूरा करना। अब आपके पास इतना पैसा भी होना चाहिए ताकि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। अब ये पैसा कैसे आएगा? इसके लिए आपको सेविंग करनी होगी। इकट्ठा एकदम से आप एमबीबीएस कराने के लिए 40, 50, 60 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं, करोड़ रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। थोड़ा थोड़ा पैसा अभी से आपको मंथली सेविंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूं, मात्र 78 रुपीज खर्च करके पर डे आपको 10.5 लाख रुपए मिलेंगे। 78 रुपीज खर्च करके 10.5 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये अमाउंट ज्यादा हो तो उसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये 1 करोड़ हो तो आपको कितने खर्च करने हैं? 780 रुपए पर डे खर्च करने हैं। 780 रुपए पर डे आपको खर्च करने होंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश की जो एज है वो है 30 ईयर्स, 30 साल एज है मिस्टर राजेश की। और मिस्टर राजेश की इनकम भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर राजेश चाहते हैं कि लगभग 80 रुपए पर डे वो इन्वेस्ट करें और उनको उनके परिवार के लिए मैच्योरिटी पर लगभग 10.5 से 11 लाख रुपए मिल जाए मैच्योरिटी पर। तो मिस्टर राजेश को हम एक प्लान देते हैं जिसका नाम है टेबल नंबर 933। टेबल नंबर 933। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एलआईसी का कौन सा प्लान है जिसका टेबल नंबर 933 है। ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं, मुझे कमेंट करके बताइए कि टेबल नंबर 933 कौन सा प्लान है एलआईसी का। हमने उसको दिया टेबल नंबर 933, जिसमें हमने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा 18 इयर्स और मैच्योरिटी होगी 3 साल के बाद, यानी कि 21 इयर्स पर मैच्योरिटी होगी। इसमें हमने सम एश्योर्ड रखा है 5 लाख, 5 लाख का हम सम एश्योर्ड रखते हैं। तो मिस्टर राजेश को जो पॉलिसी दी गई है, मिस्टर राजेश जिनकी एज 30 साल है, उनको 933 प्लान दिया गया है जिसमें पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 18 इयर्स है और मैच्योरिटी 21 साल के बाद होती है, जिसमें सम एश्योर्ड रखा गया है 5 लाख का। राइट, साथ में टर्म राइडर भी दिया गया है, टर्म राइडर भी दिया गया है पॉलिसी में। राइट, तो प्रीमियम कैलकुलेट करके कितना बैठता है, यहां पर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। प्रीमियम बैठ जाता है कितना, आप भी अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए, 28,558 28,558 का प्रीमियम होता है इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी कितनी है? 4.5% फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर 2.25%। तो पहले साल का प्रीमियम कितना हुआ? 28,558 और सेकंड ईयर प्रीमियम कितना होगा? 27,943। 27,943 ये सेकंड ईयर का प्रीमियम होगा। आगे तक आपको यही प्रीमियम पे करना होगा। राइट, तो इसमें क्या होगा यहां पर आप समझते हैं। देखिए, यहां से हमने पॉलिसी स्टार्ट की, ये 21 ईयर्स है, 21 साल, ये 18 साल है और यहां से हम पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर साल आपको पैसा पे करना होगा 18 साल तक। पहले साल आपको 28,558 रुपए पे करने हैं और दूसरे साल आपको 27,943 यानी कि 27,943 का प्रीमियम आपको पे करना है। 18 साल आपने पे किया, उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, कोई पैसा पे नहीं करना है। पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी और 21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर 10,33,000 आपको मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। राइट, समझ आया? आज से पॉलिसी स्टार्ट की, 18 साल तक प्रीमियम पे करना है, उसके अगले 3 साल बाद तक कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, यानी कि प्रीमियम हॉलिडे ऑप्शन दिया गया है इसमें।
21 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर 10,33,000 रुपए आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। इस पॉलिसी में यह था मैच्योरिटी बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आता है डेथ बेनिफिट। क्योंकि इस पॉलिसी में हमने टर्म राइडर दिया हुआ है, तो अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 3 साल के बाद या 4 साल के बाद कभी भी हो जाती है, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा नेचुरल डेथ पर, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एडिशनल 5 लाख मिलेगा, यानी कि 10 लाख रुपए मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ पर। एडिशनल 5 लाख, यानी कि टोटल मिला के 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा और नॉर्मल डेथ पर 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहेगी, कोई पैसा पे नहीं करना है। और LIC जितना भी सम एश्योर्ड है उस सम एश्योर्ड का 10% परिवार को पे करती जाएगी। सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपए हर साल परिवार को मिलता रहेगा मैच्योरिटी तक, यानी कि 21 साल तक, राइट। इसके बाद जब टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो पॉलिसी होल्डर ने प्लान किया था कि भाई 21 साल के बाद जाकर 10.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो वो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि 10,33,000 भी पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था LIC का प्लान जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसको हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। टेबल नंबर 933। आपको ये प्लान कैसा लगा? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि सर ये पॉलिसी तो हम तब समझाएंगे जब हमारे पास कस्टमर्स होंगे। हमारे पास तो कस्टमर्स ही नहीं है, किसको पॉलिसी समझाएं? तो भाई अब ये टेंशन भी आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को मैं सिखा रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। कैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, कहीं कोचिंग सेंटर पे नहीं जा रहा है, ऑनलाइन आप हमारी एप्लीकेशन से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कहां जाना है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिस पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और एप्लीकेशन का लिंक अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वहां पर क्लिक करके भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस साल जरूर अपने सपने पूरे करें, आप MDRT COT TOT करें और आप गैलेक्सी क्लब मेंबर और कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बने। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।